हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी के बारे में। 7 जून को एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सभी एकादशियों के बारे में बताया है। अलग अलग एकादशी की महिमा और उनकी कथाओं का वर्णन किया है। तो निर्जला एकादशी की बात करते हैं। निर्जला इसका मतलब होता है बिना जल के। निह मतलब बिना, जला मतलब जल, यानी कि जिस एकादशी को हम जल ग्रहण नहीं करते उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को एकादशियों के बारे में बताया। युधिष्ठिर महाराज को विशेष रूप से, और बाकी सभी पांडव भी वहां मौजूद होते थे। तो उन सभी ने एकादशी का महात्म्य सुना। पूरे साल में 24 एकादशी होती हैं और 2 अधिक मास होने की वजह से 26 एकादशी हो गई। जो व्यक्ति सभी एकादशी का व्रत नहीं कर सकता वह निर्जला एकादशी का व्रत कर ले, सभी का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। और ऐसा सभी के लिए नहीं है। ऐसा किसके लिए भगवान ने कहा? ऐसा भीम के लिए कहा गया। अब भीम की कथा आगे आती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। 5 पांडवों में से भीम एक ऐसे योद्धा हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो कितना अनाज खा लेते हैं। भगवान की कृपा से 70 मन, एक समय में 70 मन भोजन कर लेते हैं भीम से। 70 मन किस समय? वो भी बाल भोग, जिसे नाश्ता कहते हैं, जो थोड़ा खाया जाता है। तो उस टाइम में 70 मन मतलब 2800 किलो, 2 टन और 800 किलो, इतना भोजन अकेले भीम ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद वाले समय में, दोपहर के समय में, इसका 4 गुना हो जाता है, जिसे राजभोग कहते हैं। और शाम के समय में उसका डबल तो कम से कम होगा ही, जो सुबह वाला होता है। तो इतना भोजन अकेले भीम कर लेते हैं। तो आइए एक कथा जानते हैं भीम के बारे में। एक बार सभी पांडव किसी ब्राह्मण के घर पर रह रहे थे। कुछ समय के लिए उनको आश्रय चाहिए था। तो वहां पर एक राक्षस होता था। उस राक्षस का सिस्टम कुछ ऐसा था कि जब भी वह आएगा तो गांव से एक पूरी की पूरी रेडी सी, जिसे बोलते हैं रेडी होती है, पूरा का पूरा एक व्हीकल, एक साधन भोजन से भरा हो, और किसी एक घर से एक व्यक्ति उस राक्षस के भक्षण के लिए आए। तो उन दिनों पर राक्षस आ गया जब पांडवों ने शरण ग्रहण की हुई थी ब्राह्मण के यहाँ। तो फिर ब्राह्मण की बारी थी इस बार भोजन देने की और एक व्यक्ति देने की उस राक्षस को। तो वो आपस में बात कर रहे थे। तो जो घर की ब्राह्मणी थी वो कहती अपने पतिदेव को कि हे प्रभु, हे भगवान, आप इन बच्चों को संभालिए, आप सक्षम हैं बच्चों को संभालने के लिए। मेरा तो कोई खास कार्य नहीं, अगर मैं चली भी जाऊं तो आप इन्हें संभाल लेंगे। अगर आप जाओगे तो इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप इनका जीवन यापन करिए, मैं उस राक्षस का आहार बन जाती हूँ। तो फिर ब्राह्मण कहते कि मैं पति हूँ, पति का कर्तव्य होता है पत्नी की रक्षा करना, और अगर मेरे होते हुए तुम उस राक्षस का आहार बन जाओगी तो मेरे जीवन पर धिक्कार है, मैं ही चला जाता हूं इससे अच्छा। तो वहां पर फिर पुत्री भी सुन रही थी। पुत्री बोली कि हे पिताश्री, हे माताश्री, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं आपकी चिंता का विषय बनूंगी, और आप मुझे कहीं ना कहीं तो ब्याहेंगे ही, किसी ना किसी के यहाँ तो छोड़ेंगे ही। क्यों ना मुझे आज ही राक्षस के यहाँ छोड़ दें, तो आपकी वो आने वाली चिंताएं भी नहीं आएंगी और ये काम भी चल जाएगा। मुझे आहार बना दीजिए। ऐसे में रो पड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी। जो पुत्री होती है वो 10 पुत्रों के बराबर होती है। जो उसकी महत्ता होती है 10 पुत्रों के बराबर होती है। और 10 पुत्रियां जो होती हैं वो एक वृक्ष के बराबर होती हैं। ये शास्त्र सम्मत बातें हैं, इनको नोट कर लीजिए। जो 10 पुत्र होंगे उनके बराबर एक पुत्री, और जो 10 पुत्रियां होंगी उनके बराबर एक वृक्ष होता है। तो यहां तक की तो चलो बात हो गई। पुत्री ने ऐसा कहा और ब्राह्मण और ब्राह्मणी रो पड़े। तो फिर ऐसे में
जो छोटा बच्चा था 4 साल का, उनके घर में एक भाई भी था उसका, वो कहता छोटी सी डंडी लेकर मुझे भेजो, मैं मारूंगा राक्षस को। तो इतना छोटा बच्चा, सभी सोचने लगे कि ये नासमझ बच्चा इतनी छोटी सी डंडी से इतने बड़े राक्षस का वध कैसे करेगा, इसको समझ ही नहीं है कि राक्षस क्या होता है। तो जो ही ऐसे ऐसे वार्तालाप चल रही थी तो कुंती जी वहां पर आ गई। उन्होंने सारी वार्तालाप सुनी। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, अगर किसी एक व्यक्ति को जाना ही है तो क्यों न मेरे 5 पुत्रों में से किसी एक को वहां भेज दिया जाए। आपका परिवार भी बच जाएगा और मेरे 5 पुत्रों में से अगर एक कम भी हो गया तब भी कोई बात नहीं। अब वो कुंती महारानी ये तो कैसे बताए कि मेरा बच्चा जो है भीम है वो राक्षस को ही मार देगा, भेद खुल जाएगा ना बताने से। वो भेद नहीं अपना खोल रही। वो कहती हैं कि मेरे बच्चे में कुछ ऐसी सिद्ध शक्तियां हैं, साधुओं का आशीर्वाद है कि कोई मुसीबत इस पर अगर आए तो वो मुसीबत को खत्म करके घर पर वापस आ जाता है। और वैसे भी हमने आपके यहाँ आश्रय लिया है, तो आपकी समस्या हमारी समस्या है, तो मेरे बच्चे को वहां भेजा जाए। तो सब कुछ तय हो गया जी। खाना पूरा उस व्हीकल के अंदर, उस साधन के अंदर डाल दिया, बहुत सारा खाना, और भीम को भेज दिया। तो रास्ते में भीम को लगती है भूख और भीम से कहाँ रहा जाए, तो खा गए। धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके खा गए और फिर वहां पहुंचे जहां राक्षस आता है। फिर क्या हुआ, थोड़ा जो बचा हुआ था उसके अंदर, तो भीम को तो बस रहा नहीं गया उससे, तो सारा भोजन खाने लग गए। राक्षस आया, राक्षस ने देखा ये तो मेरा भोजन खा रहा है। उसने सोचा कोई बात नहीं, ये सारा भोजन इसके अंदर जाएगा और ये मेरे अंदर जाएगा, तो भोजन तो मुझे ही मिलने वाला है, खाने दो, कोई बात नहीं। शास्त्रों में एक बात और लिखी है कि जब भोजन खाएं तब मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, कुछ बोलते नहीं है, चुप रहते हैं और भोजन करते हैं। तो वहां पर भीम चुपचाप भोजन कर रहे हैं। तो राक्षस को गुस्सा आया, वो उसको मारने लगा, कभी इधर से कुंहिया मारे, कभी इधर से लात मारे, कभी कुछ कभी कुछ, पर भीम चुपचाप भोजन कर रहे हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहे। जब भोजन समाप्त हुआ तब हुआ राक्षस से युद्ध। भीम ने राक्षस को मार दिया और उस ग्राम के दरवाजे पर उसकी डेड बॉडी को रख दिया, मृत शरीर को वहां रख दिया। तो सभी ग्रामवासी आए तो देखते कि इतना बड़ा राक्षस ये किसने मार दिया, ये तो हमारी समस्या ही हल हो गई। तो सब विचार करने लगे कि आज आहार की बारी किसके घर से थी। ब्राह्मणी से पूछा गया ये कैसे हुआ। ब्राह्मणी ने कहा भैया हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, हमारे घर में तो किसी ने आश्रय लिया हुआ है, उनको भेजा था, तो उनके बारे में ये बात प्रचलित है कि उनके ऊपर संतों का आशीर्वाद है, तो उससे ये सब हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर भीम की कथा आती है कि वो अपने खाने पर कंट्रोल नहीं कर सकते। भीम ने एक प्रतिज्ञा भी की हुई है कि अगर कोई मुझे पेटू बोल दे तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो युद्ध के समय अगर कोई उन्हें पेटू बोलता तो वो उन्हें मार देते थे। तो इस तरह से भीम का अपने पेट पर कंट्रोल नहीं है, यहाँ तक कि राक्षस का खाना भी वो खा गए। भीम का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है खाने के मामले में। एक बार भीम ने निर्णय लिया कि हसनापुर से मैं भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका जाऊंगा। तो द्वारिका वो गए और भगवान कृष्ण ने उनके साथ एक ऐसा खेल खेला। कैसा? भगवान कहते कि यहाँ पर मेरे पास शिव जी भी आते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं, सभी मेरी संस्तुति करते हैं। तो जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो भी मेरी पूजा करते हैं। इंद्र का तो कहना ही क्या, वो तो द्वार पर खड़े रहते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझे गाली दे। आज मेरा गालियां सुनने का बड़ा मन हो रहा है। तो भगवान ने सोचा भीम आ रहा है, क्यों भीम से क्यों ना गालियां सुनी जाए। मतलब मीठी मीठी गालियां, गंदी वो वाली गालियां नहीं, मीठी गालियां जो अपनों से सुनी जाती हैं, जो प्रिय लगती हैं भगवान को। तो भगवान ने क्या किया, अपने दास दासियों को कहा कि भीम भैया को बिठा लो और उन्हें ये मत कहना कि मैं यहीं पर हूं, कहना कि मैं कुछ व्यस्त हूं काम में, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तो भीम भैया वहां पर इंतजार कर रहे। थोड़ी देर में फिर पूछते कृष्ण कहाँ है, बुलाओ उसको। तो फिर वो कहते कि भैया तो अभी
काम में व्यस्त हैं, थोड़ी देर में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। भीम को गुस्सा आने लगा, कहते अरे भगवान होगा वो तुम्हारे लिए, मेरा तो छोटा भाई है, मैं तो उसे डांट कर भी बुला लूंगा। तो भीम कहते बुलाओ मेरे छोटे भाई को, मैं उसे डांटूंगा, इतनी देर से मुझे प्रतीक्षा करवा रही है। तो श्री कृष्ण कहते अब थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा है। तो कहते अब भीम को बोलो कि भगवान तो भोजन कर रहे हैं। तो ऐसा ही किया उन्होंने, भीम को बोला कि भगवान तो भोजन कर रहे हैं, भोजन के बाद फिर आपसे मिलने आएंगे। तो भीम को बड़ा गुस्सा आया, मुझे यहाँ पर बिठाकर वो अकेला अकेला भोजन कर रहा है, इस तरह से गुस्सा आया। फिर दासों ने बताया भगवान को कि ऐसे बोला। भगवान कहते अभी भी मजा नहीं आ रहा, गाली तो निकली नहीं, अभी भी बस क्रोधित हुए हैं। तो थोड़ा सा और उनको प्रतीक्षा करवाई, फिर आया भीम में गुस्सा, अब नहीं छोड़ूंगा। तो हल्की हल्की गालियां निकलने लगी कृष्ण के लिए और भीम क्रोध में उठकर जाने लगे। तभी भगवान कृष्ण बांके बिहारी जी हंसते मुस्कुराते हुए भीम के पास आए और उन्हें आलिंगन कर लिया। तो कृष्ण ने सारा वृतांत सुनाया, हे भैया भीम, मैंने कोई भोजन नहीं किया है, मैंने तुम्हें गलत सूचना दी थी तुम्हारे इस प्यार भरी गालियों को सुनने के लिए। तो फिर भीम भैया कहते कि मैं तो यहाँ पर इसलिए आया था कि आपके यहाँ भरपेट भोजन कर सकूं, आनंद ले सकूं, मुझसे भोजन के बिना नहीं रहा जाता और आपने इतनी देर से मुझे प्रतीक्षा करवा दी। मेरे लिए भोजन का प्रबंध किया जाए, मुझे भोजन करना है, बहुत भूख लगी है। और आपने कृष्ण एक बात और बताई है बड़े भैया को कि एकादशी व्रत करना चाहिए, पर हे प्रभु मुझसे तो रहा ही नहीं जाता, मैं तो कांप जाता हूँ। हालांकि मैं किसी और चीज से नहीं कांपता, केवल भूख से कांपता हूँ। मैं कैसे ये व्रत करूं? आप कहते हैं कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है वह पाप खाता है। एकादशी के दिन अन्न के अंदर पाप का निवास हो जाता है। एक बार अन्न ने कहा भगवान से कि हे प्रभु, मुझे सारे लोग खाते जाते हैं, कोई एक दिन तो मुझे भी दीजिए आराम करने का। तो भगवान ने कहा एकादशी के दिन तुम्हारे अंदर व्यक्ति के सभी पाप प्रवेश कर जाएंगे, उस दिन कोई तुम्हें खाएगा नहीं, उस दिन तुम आराम कर सकते हो एकादशी के दिन पर। तो जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करते हैं उस दिन वह पाप खाने से बच जाएगा, जो उसके पाप अन्न के अंदर प्रविष्ट कर गए उससे वो बच जाएगा। लेकिन जिसने एकादशी का व्रत नहीं किया फिर वह सभी पाप उसके अंदर ही चले जाते हैं। तो भीम भैया यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं कैसे बचूं इस पाप से, मुझसे तो खाने बिना रहा ही नहीं जाता। तब भगवान कृष्ण ने यहाँ पर कहा कि आप एक व्रत तो रख ही लेंगे ना, पूरे साल में जो एकादशी आती है वो मत रखिए। निर्जला एकादशी पे आपको जल भी ग्रहण नहीं करना, तो सभी एकादशियों का फल आपको मिल जाएगा। तो भीम जी ने सोचा ये बात ठीक है, मुझे तो लगा था कि पूरा साल एकादशी का व्रत करना है, महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करना है, पर पूरे साल में एक बार तो चल जाएगा, मैं बिना जल के रह लूंगा। तो एक जगह भीम ने ऐसा भी किया था कि वो जल ग्रहण नहीं कर सकते थे, पर अपने शरीर की तपत को बुझाने के लिए उन्होंने ठोकर मारी और उस जगह से जल निकला, उससे अपने चरण धोए ताकि उनकी गर्मी थोड़ी कम हो। तो इस तरह से एकादशी का महात्म्य बताया जाता है। निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, तो इस एकादशी का व्रत अगर कर लें बिना किसी जल के, मतलब जल भी ग्रहण ना करें, तो सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। वैसे तो हर एकादशी का अपना महात्म्य है, पर अगर कोई गलती हमसे किसी एकादशी में हुई हो तो निर्जला एकादशी उसको साफ कर सकती है और भगवान की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात इसमें महत्वपूर्ण है, इस दिन लोग जल बांटते हैं, अन्न बांटते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन स्पेशली, जल ना पीने की सलाह दी जाती है और बांटने से आप उनको सलाह दे रहे हैं कि जल पी लीजिए। तो जल एकादशी के दिन नहीं बांटना चाहिए, उससे अगले दिन बांट सकते हैं, द्वादशी के दिन। उस दिन आप जल वितरित कीजिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये था निर्जला एकादशी के बारे में संपूर्ण कथा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।